लखनऊ से, जहां 56वीं ऑल इंडिया डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का तीसरा दिन है। आज बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए मौजूद हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री शाम 4:30 बजे नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो आज दूसरा दिन है जब पीएम मोदी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे हैं। सुबह 9:15 से पीएम नरेंद्र मोदी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि बीते कल भी कई तस्वीरें देखी गई जब पीएम नरेंद्र मोदी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, और ऐसा पहली बार हो रहा है कि ये कॉन्फ्रेंस यूपी में आयोजित की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया है। फिलहाल शाम 4:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। 56वीं ऑल इंडिया डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का आज ये तीसरा दिन है। तो डीजीपीआईजी कॉन्फ्रेंस का आज जिस तरह से अगर हम तस्वीरें देख रहे हैं, और ओम पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। ओम, आपसे जानेंगे, आज ये कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री और पीएम नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। फिलहाल अगर हम जानकारी जानना चाहें, क्या अधिक जानकारी मिल पा रही? देखिए कोमल, सबसे बड़ी बात यह है कि ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का अंतिम दिन है और स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंच गए हैं। और इसके साथ साथ देश के रक्षा मंत्री, देश के माफी चाहता हूँ गृह मंत्री सहित तमाम जो देश के प्रमुख पुलिस प्रमुख हैं, उसके साथ साथ जो एजेंसियों के प्रमुख हैं, वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लगातार ये 3 दिवसीय प्रेस कॉन्फ्रेंस था और आज इसका अंतिम दिन है, कई मायनों में आज का जो दिन है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से लगातार उन तमाम चुनौतियों की बात करें कि एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री ने कल जो जानकारी है हमारे पास, साफ तौर से उन्होंने कहा कि एक बड़ी चुनौती है, एक तरफ जहां राह सुरक्षा को लेकर के चुनौती है, तो वो आंतरिक सुरक्षा भी एक बड़ी चुनौती है कि उन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए। इसको लेकर के जो एक राज्य हैं दूसरे राज्य से आपस में समन्वय स्थापित करें। और उसके साथ अगर हम बात करते हैं साइबर अपराध, नक्सलवाद, इसके साथ साथ कई ऐसी चुनौतियां हैं जिनको एक साथ एकत्र होकर के उससे निपटना है, उसको निपटने के साथ साथ उन पर कार्रवाई करनी है। तो कहीं ना कहीं आज का जो दिन है वो अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज माना जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री इस बात को अपने संबोधन में भी रखेंगे कि आखिर कैसे इन तमाम चुनौतियों से निपटना है, कैसे जो है पुलिस प्रमुखों को एक साथ आना है और इसके साथ उन तमाम चीज़ों पर कैसे निपटने के साथ कार्रवाई करनी है। तो कहीं ना कहीं आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जहां आज अंतिम दिन है और 9:15 पर स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करी है। माना जा रहा है 4 बजे का वो समय होगा जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त होगी, उसके बाद वो दिल्ली जाएंगे। इसके पहले अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आज जिस तरह से जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं जी डोभाल मौजूद हैं, तमाम एजेंसियों के प्रमुख वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। और ऐसे में आज देखने वाली बात यह होगी कि आखिर किन मुद्दों पर अहम चर्चा होती है और उन चर्चाओं के साथ निष्कर्ष क्या निकला, किन चुनौतियों को निपटने के लिए क्या क्या रणनीति बनाई गई। और इसके साथ साथ क्योंकि देश में सभी ने देखा है जिस तरह से चाहे नक्सलवाद हो या फिर जो डाटा कलेक्शन को मजबूती से इकट्ठा करना हो या फिर उसको एकत्रित करने के साथ साथ उस पर चुनौती हो, इसके साथ साथ जेल सुधार की बात कही जाए। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कई मायनों में महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात कही जाए तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है और कानून व्यवस्था की जो अमली जामा है वो एक बानगी के तौर पर यहाँ पर देखा जाता है। ऐसे में अगर हम बात करते हैं, चाहे हाल ही में सभी ने देखा 4.5 वर्षों के जो सरकार के हैं उसमें से माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो या फिर अपराधियों को इनकाउंटर हो, इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं उनकी जो अकूत संपत्ति है उनको जब्त करने की बात हो, और उसके साथ अगर बात करते हैं जिस तरह से प्रदर्शनकारियों पर लगातार उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कार्रवाई की, तो कहीं ना कहीं एक बड़े उदाहरण के
तौर पर जो है देखा जा सकता है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो जो अन्य राज्य हैं उनमें किस तरह से कार्रवाई की गई, आखिर कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय और क्या फैसले लिए गए और किस तरह से जो पुलिसिंग व्यवस्था है उसमें क्या सुधार किया जाए, क्या चुनौतियां हैं। और उसके साथ अगर हम बात करते हैं तो क्योंकि साफ तौर से देश के प्रधानमंत्री इस बात को कहा कि जहां बाहरी सुरक्षा के साथ आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना और पांचवी पीढ़ी के लिए इसमें एक बड़ी भागीदारी है, उनकी सुरक्षा प्रदान करना एक पुलिस की बड़ी भागीदारी है। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों पर अगर हम नजर डालते हैं तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने आप में महत्वपूर्ण बताई जा रही है। कोमल, चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और जिस तरह से हम इस कॉन्फ्रेंस को देख रहे हैं तो कई अहम चीजें सामने आने वाली है, आप तक पहुंचाते रहेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।